हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th का ही संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को चैप्टर जो लिखा गया है, इसमें आपको लिखा गया है स्वामी दयानंद। ऐसे आप लोग से रिक्वेस्ट हमारी है कि जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो जब भी देखिए तो पूरा देखिए। आप लोग क्या करते हैं, 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी वीडियो आपको 20 मिनट या 30 मिनट का हो, उसमें आपको कंप्लीट रूप से देखना है, तो आपको चैप्टर समझ में आएगा और इससे प्रत्येक सवाल आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर लिखा गया है स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद आप लोगों को चैप्टर हम लोग ऐसे 2 पढ़ा चुके थे, एक शास्त्र कारा पढ़ाए थे और एक आपको भारतीय संस्कारा पढ़ा गया था। नित्य श्लोक हमने प्रारंभ किया था, परंतु हम लोग उसको आगे भी पढ़ेंगे। उसमें आप लोग को एक श्लोक के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं चैप्टर दोस्तों स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद के बारे में आप लोग को जीवन परिचय से संबंधित एक प्रकार का यह कहा जाए तो यह शीर्षक आपका एक प्रकार का निबंधात्मक है। तो इनके जीवन के बारे में पढ़ना है, इनका जन्म कब हुआ, किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ हुई, तो इन्हीं के बारे में आप लोग को टोटली चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। आप लोग को चैप्टर का नाम है, शीर्षक का नाम है स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद के पहले जीवन परिचय हम लोग समझ लेते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था, प्रारंभिक गुरु कौन रहे, अंतिम गुरु कौन रहे, बचपन का नाम क्या है। तो इस आधार से हम लोग को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रत्येक वर्ष आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले तो हम लोग इनके जीवन परिचय समझते हैं। तो आप लोग को लिखा गया है टॉपिक स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तब आपसे सवाल बनेंगे और तब जाकर के आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आप लोग को नहीं आएगा। स्वामी दयानंद के जीवन परिचय कहता है कि इनका जन्म के बारे में आप लोग देखिएगा। तो जन्म आपको लिखा गया है कि 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। तो यह आपको डेट याद रखना है कि इनका जन्म पूछा जाए तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, किस राज्य में अगर हुआ पूछा जाए तो गुजरात राज्य हो जाएगा। यदि आपसे राज्य पूछता है तो गुजरात हो जाएगा। गांव का नाम पूछता है तो आपको टंकारा देखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा यदि गांव का नाम तो किस गांव में, तो टंकारा गांव में। यह फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में इस वर्ष भी आया था कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो आपको टंकारा वहां पे ऑप्शन था, तो आपको वहां टिक आउट करना था। तो आप लोग को इसके जीवन परिचय से इनके जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है। तो हमने बताया कि आप लोग को जन्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1824, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था। और टंकारा गांव है दोस्तों, और जिला था राजकोट, जो आज भी आप लोग को गुजरात राज्य में एक जिला है जिसको आप लोग बोलते हैं राजकोट। तो जिला पूछा जाएगा तो राजकोट, अगर गांव पूछा जाएगा तो टंकारा, अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात, और जन्म तिथि पूछा जाएगा तो 12 फरवरी 1824। तो यहाँ से आपको 4 प्रकार के हमने प्रश्न बताया। पहला तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1824 में। किस राज्य में हुआ, तो गुजरात राज्य में हुआ। किस गांव में हुआ, तो टंकारा गांव में हुआ। किस जिला में हुआ, तो राजकोट। यदि हम लोग से जिला पूछता है तो उसको हम लोग बोलेंगे राजकोट। यदि हम लोग को राज्य पूछता है तो राज्य अगर पूछता है दोस्तों तो गुजरात बोलेंगे। अगर डायरेक्ट आपको कहा जाए तो इसमें पूछेगा तो 1824। अगर स्वामी दयानंद का जन्म पूछे तो 12 फरवरी 1824। किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। किस गांव में, तो टंकारा गांव में। किस जिला में, तो राजकोट। आगे लिखा गया है कि इनका बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लगभग हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। वहां पे आपको ऑप्शन बनाता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल विष्णु। तो वहां पे मूल विष्णु ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, वहां पे हम लोग को ध्यान रखना है मूल शंकर। क्या नाम ध्यान रखना है, मूल शंकर। तो पहले तो यह समझ में हम लोग को आना चाहिए इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो आप लोग को कहा जाए समृद्ध परिवार में हुआ था और ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। कौन, स्वामी दयानंद। इनका बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया। तो पहले तो शंकर रखने का नाम, इसका पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी और माँ जी, कहने का मतलब इनके परिवार जो थे आप लोग को अक्सर पूजा पाठ किया करते थे शंकर भगवान की, इसीलिए कहा जाता है कि इनके बचपन के नाम में आपको शंकर शब्द हम लोग को मिलता है, जिसको आप लोग बोलते हैं मूल शंकर। तो इनके बचपन का नाम हो गया मूल शंकर। इनकी माँ का नाम पूछा जाए तो यशोदाबाई लिखा गया। क्या, यशोदाबाई। पिताजी करसन जी लालजी तिवारी। इनके पिताजी का अगर पूरा नाम पूछता है तो करसन जी
करसन जी लालजी तिवारी इनके पिताजी हो जाएंगे। और देखिए तो इनका बचपन का जो नाम है मूलशंकर। तो यहाँ से आप लोग को अगला क्वेश्चन यही पूछता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर। इनके पिता का नाम यदि पूछता है तो करसन जी लालजी तिवारी, और माता का नाम तो यशोदाबाई हमने बता ही दिया। तो इनका जन्म उस समय में हुआ मध्यकाल में, भारत के उस समय में हुआ जिस समय हमारे कहा जाता है कि मध्यकाल में जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय हमारा जो भारतीय समाज था, कौन समाज, भारतीय समाज। तो भारतीय समाज में कहता है कि हम लोग को नाना कुत्सी नृत्य, नाना कुत्सी नृत्य, तो नाना कुत्सी नृत्य के बारे में हम लोग को कहा जाता है कि अनेक प्रकार की बुराइयां स्थित थी, अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में उपस्थित थी। कब, जब जिस समय इनका जन्म हुआ था, किनका, मूलशंकर का जन्म हमारे देश भारत में मध्यकाल में हुआ था। तो उस समय हमारे समाज में बहुत सारे हिंदू धर्म में बुराइयां थी। अब कौन कौन सी बुराइयां थी, जैसे आप लोग कहा जाता है कि आपको स्त्री शिक्षा हमने लिखा है, स्त्री शिक्षा, तो स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। आपको कहता है कि बाल विवाह, तो बाल विवाह भी हम लोग को समाज के लिए कलंक था। आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सती प्रथा हम लोग लिख रहे हैं, सती प्रथा। उसके बाद हम लोग अगर पूछे तो छुआछूत यहाँ पे लिख सकते हैं, छुआछूत। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जाति प्रथा बोल सकते हैं, जाति प्रथा। और आप लोग बोलिएगा तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि विधवा विवाह, विधवा विवाह। तो कहने का मतलब हम लोग को बहुत सारे हमारे समाज में, और बोल सकते हैं मूर्ति पूजा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मूर्ति पूजा। और कहता है कि अवतारवाद, अवतारवाद। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे, और हम लोग को समाज में हिंदू धर्म में आप लोग को अनेक प्रकार की बुराइयां प्रचलित था उस समय, जिस समय में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, अर्थात मूलशंकर का जन्म हुआ था। तो आप लोग को पूछ सकता है कि जिस समय मूलशंकर का जन्म हुआ उस समय में भारतीय समाज में कौन कौन सी बुराइयां उपस्थित थी। तो आप लोग को कौन कौन सी बुराइयां, तो अनेक प्रकार की बुराइयां थी जो हमारे भारतीय समाज को कहता है कि दूषित किए हुए था। तो आपसे पूछ सकता है कि जिस समय में मूलशंकर का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी जो हमारे समाज को दूषित किए हुआ था। तो आपको लिखा गया स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा कहने का मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने का पहले लॉजिक कोई नहीं था, पहले केवल पुरुष ही, क्योंकि ऐसे आप लोग जानते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे स्त्रियों का शिक्षा नहीं दिया जाता था। वहाँ पे बाल विवाह, तो बाल विवाह कहने का मतलब बचपन में ही, छोटे उम्र में ही आप लोग को वहाँ पे बाल विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद सती प्रथा, सती प्रथा कहने का मतलब आप लोग को जानकारी होगा कि अगर जिस स्त्री का पति मर जाता था तो उस पति के चिता पर ही स्त्री को जिंदा जला दिया जाना ही प्रथा जो आपको चलता था उसको बोला जाता था सती प्रथा। छुआछूत, छुआछूत कहने का मतलब आप लोग क्या है, अमीर गरीब। आप लोग को कहने का मतलब यहाँ पे जाति प्रथा के कारण हम लोग को छुआछूत हमारे समाज में आ रहे थे, क्योंकि जाति प्रथा कोई निचली जाति के, कोई अगला जाति के, कोई पिछड़ा जाति के, तो जाति प्रथा के आधार पर समाज में हमारे छुआछूत उपस्थित है। और आप लोग को विधवा विवाह, तो हमने बोला कि विधवाओं की विवाह करने का कोई उस तरह समय प्रावधान नहीं था। मूर्ति पूजा हमारे समाज में आज भी प्रचलन में है और पहले भी प्रचलन में था। और अवतारवाद, हम लोग हिंदू धर्म में जानते हैं कि एक देवी देवता नहीं, बहुत सारे हम लोग के समाज में बहुत सारे देवताओं की कमी नहीं है, बहुत सारे रूप में एक से एक देवता मिलेंगे। तो यह सारी बुराइयां थी जो हमारे भारतीय समाज को दूषित किए हुए था। कौन काल में, तो मध्यकाल में। तो मध्यकाल में उसी समय में इनका जन्म हुआ था हमारे दयानंद सरस्वती का, जिनके बचपन का नाम हमने बोला है मूलशंकर। क्या बोला है, मूलशंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है मूलशंकर। कहाँ हुआ जन्म, तो गुजरात राज्य में। किस गांव में, तो टंकारा गांव में। किस जिला में, तो राजकोट जिला में। अब इनके बचपन का नाम हमने बताया, इनके पिता का नाम लालजी तिवारी। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि उस समय हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां उपस्थित है। तो हमारा समाज बोल सकते हैं कि एक तरह के हमारा समाज बिगड़ा हुआ था, उसी समाज को सुधारने का कार्य किए थे स्वामी दयानंद। तो सुधारने का कार्य जब किए तो इसीलिए हम लोग स्वामी दयानंद को समाज सुधारक के नाम से भी जानते हैं, समाज सुधारक। तो आप लोग को स्वामी दयानंद को समाज सुधारक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछता है कि स्वामी दयानंद थे, किसान थे, कि सैनिक थे, कि समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद या मूलशंकर जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इनका कहा जाए तो एक प्रकार के समाज सुधारक थे, क्योंकि इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने का कार्य किया था किन्होंने,
इस बुराइयों को दूर करने में इनका भी योगदान रहा था, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। किनको? स्वामी दयानंद को। तो इसके बारे में आप लोग को कहा जाए तो इतना आप लोग को प्रारंभिक दौर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात यहाँ पे होता क्या है कि इनका जो जिस परिवार में जन्म हुआ था वह परिवार ब्राह्मण परिवार से था। आप लोग को ब्राह्मण परिवार में, इनके परिवार में मूर्ति पूजा वगैरह होते रहते थे अक्सर, और इनके परिवार में जो उपासना करते थे शैव धर्म के उपासक थे। कौन धर्म के? शैव धर्म। तो शैव धर्म अगर आपसे बोला जाए तो शैव धर्म मतलब शंकर भगवान की जो पूजा करने वाले लोग होते हैं उसी को बोलते हैं शैव। जैसे आप लोग को एक प्रत्यय है दोस्तों, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय, तो अन प्रत्यय क्या करता है कि आप लोग को जिस शब्द में जुड़ेगा, तो प्रत्यय आप लोग को ऐसे तो जानते हैं कि जिस शब्द में जुड़ेगा लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसी को आप लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो शब्द के अंत में जो जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है उसी को आप लोग बोलते हैं कि वह प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमने एक लिखा है अन प्रत्यय। जैसे आप लोग को यदि शिव लिखा तो शिव में यदि जोड़ दीजिएगा अन, तो शिव में जोड़ दीजिएगा अन तो बन जाएगा शैव। तो आपसे यह भी ग्रामर में प्रश्न पूछता है कि शैव में कौन सा प्रत्यय है, तो अन प्रत्यय है। जैसे आप लोग को लिख दिया जाए विष्णु और विष्णु में जोड़ दिया जाए अन, तो इससे बन जाता है वैष्णव। क्या बनता है? वैष्णव। तो कहने का मतलब आपसे पूछ सकता है कि विष्णु वैष्णव में कौन प्रत्यय है। जैसे यदि आप लोग को बोला जाए कि मनु प्लस अन, तो इससे हम लोग को बनता है मानव। क्या बनता है? मानव। तो मानव में यदि पूछा जाए तो आप लोग को कौन प्रत्यय? तो अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय का कार्य क्या है कि अब भक्त या कह सकते हैं संतान का बोध करवाता है। तो भक्त या संतान का बोध कराने वाले प्रत्यय है आपको अन प्रत्यय। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। शैव में अगर पूछा जाए तो भी अन प्रत्यय है, आपको वैष्णव में पूछा जाए तो इसमें भी अन प्रत्यय है, मानव में पूछा जाए तो इसमें भी आपको अन प्रत्यय है। जैसे आप लोग यदु सुनते हैं तो यदु जोड़ अन यदि बोला जाए तो यदु जोड़ अन, जिसको आप लोग बोलते हैं यादव, तो यदु के संतान को यादव कहा जाता है। तो इस आधार से आप लोग को अन प्रत्यय भी ध्यान रखना है। तो हमने आपको इसके बारे में आपको प्रारंभिक जीवन हमने अभी आपको बताया है स्वामी दयानंद का। अब देखिए इसके बारे में आप लोग बढ़िया से आपको कहानी अब सुनना है ताकि आप लोग को चैप्टर कंप्लीट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ तक आपको प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो आपको बोलना है उत्तर में क्या लिखना है, मूलशंकर। जन्म कब हुआ था, तो 1824 में। आपको पूछा जाए किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था। किस जिला में हुआ था, तो राजकोट में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में, तो आपको गुजरात प्रांत में आपको इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम है मूलशंकर और इनके पिता का नाम है लालजी तिवारी और इनकी माँ था यशोदा बाई। अब देखिए हम बोले कि मध्यकाल में इनका जन्म हुआ था, तो 1800 ईस्वी के आसपास के काल को मध्यकाल बोला जा रहा है। तो मध्यकाल में हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बुराई उपस्थित है। जब अनेक प्रकार की बुराई थी तो हमने बुराई में आपको लिखा जो हमारे भारतीय समाज को या हिंदू समाज को दूषित किए हुए था। और इन्हीं बुराइयों के कारण क्या था कि हम लोग का जो हिंदू धर्म था, तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को या हिंदू समाज को छोड़ करके आप लोगों को क्या है दोस्तों, दलित लोग। कौन लोग? दलित कहने का मतलब जो निर्धन लोग थे वह चले गए थे। तो आप लोग को यह भी पूछ सकता है कि आपको कौन लोग थे जो हिंदू धर्म को छोड़ करके चले गए थे, तिरस्कृत कर दिए थे, तो कौन लोग? दलित लोग। इन्होंने धर्म को त्याग कर दिया था। तो हमने यहाँ से आपको दो प्रश्न भी बताया कि भारतीय समाज में मध्यकाल में क्या उपस्थित था, तो अनेक प्रकार की बुराइयां क्या क्या है, तो स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा और अवतारवाद। आपको बोला जाए कि हिंदू समाज को छोड़कर कौन चले गए थे, तो दलित लोग छोड़कर चले गए थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं तो स्वामी दयानंद जो जिनका बचपन का नाम मूलशंकर है, उनके परिवार वाले क्या शैव धर्म के उपासक हैं, शंकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो क्या हुआ था, एक दिन की बात है, यहाँ पे आप लोग को चैप्टर में शीर्षक में लिखा गया है कि आप लोग जानते हैं महाशिवरात्रि का जो समय आता है, शिवरात्रि का जो समय आता है, उस समय में आप लोग को क्या होता है, भजन कीर्तन होते रहता है, जागरण वगैरह होते रहता है। तो उसी दरमियान क्या हुआ था, शिवरात्रि के दरमियान में महाशिवरात्रि शंकर भगवान की जब पूजा हो रही थी, तो उसी पूजा को देखने के लिए आपको मूल शंकर जो थे पूरे परिवार के साथ आपको वहां पे रात्रि जागरण को देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग टर्म यूज किए हैं दोस्तों, रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण कहने का मतलब जो शिवरात्रि के दिन वहां पे जो जागरण हो रहा था रात्रि के समय में, उसी को कहा जा रहा है रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण को देखने के लिए मूल शंकर जो है, कौन दोस्तों, मूल शंकर किनके बचपन का नाम है, तो स्वामी दयानंद के। तो मूल शंकर जो है क्या करते हैं कि रात्रि जागरण देखने के लिए अपने परिवार के साथ जाते हैं। जब जाते हैं तो जब मूर्ति देखते हैं कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पर प्रसाद वगैरह चाह रहे हैं,
जैसे हम लोग बोल सकते हैं जब प्रसाद चाह रहे हैं तो छोटे बच्चे हैं कौन, मूल शंकर, तो इनके मन में एक ऐसी भावना आई कि जब लोग मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, कभी न कभी भगवान उठेंगे और इस प्रसाद को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन वो यही देखने के लिए मूल शंकर बहुत देरों तक, कहने का मतलब इंतजार करते रहे, लेकिन कभी वैसा समय आता भी नहीं है। और क्या देखते हैं कि भगवान अभी तक जागे भी नहीं है और न ही प्रसाद ग्रहण किए हैं। उतने में क्या होता है कि एक चूहा है जिसको बोलते हैं मुश्क, तो चूहा एक है दोस्तों, क्या करता है कि आपको मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को आप लोग को क्या करता है, भक्षण करने लगता है, खाना प्रारंभ कर देता है। यह देखते हैं मूल शंकर क्या भगवान के लिए जो प्रसाद चढ़ा है उसको कौन खा रहा है, तो चूहा खा रहा है। तो उनके दिमाग में एक ऐसी मानसिकता आती है कि यह कैसा भगवान है भाई कि अब जो अपनी रक्षा नहीं कर रहा है वो हम लोग इंसानों की रक्षा क्या करेगा। तो जो अपनी रक्षा खुद नहीं करेगा, जो हम लोग इंसानों की रक्षा क्या करेगा। और उसी समय से क्या होता है कि मूल शंकर जो है दोस्तों आपको क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन करना शुरू करते हैं। तो मूर्ति पूजा का खंडन यदि आपसे पूछा जाए कि मूर्ति पूजा का विरोध, तो मूर्ति पूजा का विरोधी बन जाते हैं कौन, मूल शंकर। तो आपको यहाँ से 2 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल शंकर मूर्ति पूजा का खंडन कैसे प्रारंभ किए, तो उनको बारे में आपको लिखना है कि जब मूल शंकर रात्रि जागरण देखने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे तो उनकी मन में ऐसी भावना आ रही थी कि भगवान कब जग करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, और वह दृश्य देखने के लिए वहां पर गए थे। परंतु क्या होता है कि शंकर भगवान की प्रतिमा पर क्या होता है कि एक चूहा चढ़ करके प्रसाद खाना प्रारंभ करता है। तो उनके दिमाग में एक ऐसी बात आती है कि कैसा भगवान है भाई कि अपनी खुद रक्षा नहीं कर रहा तो हम इंसानों की रक्षा क्या करेगा। तो इसीलिए उसी समय से कहते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछता है कि रात्रि जागरण काले विहाय, तो विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, रात्रि जागरण को छोड़ करके आप लोग कहता है विहाय लिखे या बोले कि छोड़ करके आप लोग को मूल शंकर कहाँ गए थे, तो आपको बोलना है गृहम, तो जिसको बोल सकते हैं घर चले गए थे। तो यहाँ भी आपको सवाल करता है कि रात्रि जागरण को मूल शंकर छोड़ करके कहाँ गए थे, विद्यालय गए थे कि घर गए थे, तो वह घर गए थे। तो यहाँ आपको मूर्ति पूजा का खंडन कैसे किया, यह सवाल आपको ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा खंडन या विरोधी कौन बने, मूल शंकर बने, किस प्रकार बने आपको बता दिया गया। भारतीय समाज में तो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि जब घर आते हैं तो ये अपने गार्जियन से, अपने माता पिता को कहते हैं कि मूर्ति पूजा आप लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो मूर्ति पूजा करने से जब फायदा नहीं होने वाला है तो आप लोग मूर्ति पूजा करना बंद कर दीजिए। अब सारे लोग को यही बोल रहे हैं कौन, मूल शंकर, सभी लोगों को इधर उधर अपना दिमाग दे रहे हैं कि मत करो मत करो, पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोग उस समय क्या थे कि धार्मिक स्थिति बहुत, कहने का मतलब कट्टर से बिलोंग करते थे। अगर मूर्ति पूजा भगवान वगैरह को किसी प्रकार से अगर कोई अगर उसके बारे में अगर अगेंस्ट में कोई बोलता है तो उस समय हमारे धार्मिक स्थिति या सामाजिक स्थिति बहुत कड़ी थी वहाँ पे। तो क्या होता है कि मूल शंकर के प्रति बहुत सारे लोगों को अभद्र टिप्पणी आने लगी। लेकिन तो मूल शंकर के जो परिवार वाले थे उनको सोचते हैं कि इनको विवाह कर दिया जाएगा तो ताकि आप लोग को मूल शंकर सुधर जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं कि मूल शंकर शादी विवाह नहीं करते हैं और अपने ज्ञान की तलाश में चल देते हैं घर छोड़ करके। और जब जाते हैं तो उनके प्रारंभिक गुरु एक मिलते हैं जिनका नाम था पूर्णानंद। क्या नाम है, पूर्णानंद। तो आपको यह भी सवाल करेगा कि मूल शंकर के या प्रारंभिक गुरु कौन है, तो पूर्णानंद। तो पूर्णानंद ने ही कहा किया था कि मूल शंकर के नाम को बदल करके रख दिया था स्वामी दयानंद। तो आपसे सवाल अगर किया जाए कि मूल शंकर को स्वामी दयानंद किसने कहा, तो मूल शंकर को स्वामी दयानंद कहने वाले गुरु थे पूर्णानंद। तो पूर्णानंद के पास कुछ समय तक उन्होंने अध्ययन किया। उसके उपरांत उन्होंने चले जाते हैं दोस्तों बिरजानंद के पास। किसके पास, बिरजानंद। तो बिरजानंद इनके क्या है, अंतिम गुरु हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल शंकर के यदि प्रारंभिक गुरु पूछा जाए तो मूल शंकर के प्रारंभिक गुरु हो जाएंगे कौन, आपको पूर्णानंद। तो आपसे भी पूछेगा कि आपको किन्होंने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रखा, तो मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रखने वाले कौन थे, तो आपको यहाँ पे पूर्णानंद हो जाएंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इनके अंतिम गुरु कौन है, तो बिरजानंद है। जब ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं मूल शंकर, यहाँ पे कहने का मतलब मूल शंकर को तो नाम अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है, अब नाम आता है स्वामी दयानंद। तो अपने कहने का मतलब जो हमारे समाज में जो बुराई था उसको समाप्त करने के उद्देश्य से चल देते हैं आप लोग को समाज में। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, मुंबई शहर में, कौन शहर में, मुंबई शहर में 1875 ईस्वी में एक समाज की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है आर्य समाज।
मुंबई शहर में 1875 ईस्वी में। यहाँ पे सोचिएगा, हमने लिखा कि यहाँ पे मुंबई में, कहाँ में, मुंबई में, यहाँ पे हमने लिखा कि 1875 ईस्वी में इनके द्वारा एक समाज की स्थापना किया गया जिसको कहते हैं आर्य समाज। क्या कहते हैं? आर्य समाज। तो आर्य समाज हमने यहाँ पे लिखा है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको आर्य समाज के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। कहाँ हुआ? तो मुंबई शहर में हुआ। अब यहाँ पे हमने लिखा कि इनके द्वारा आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हमारे भारतीय समाज में जो भी बुराइयां हैं इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और इन्हीं के द्वारा आपको एक नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौट चलो किनके द्वारा नारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा नारा दिया गया था। और आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही एक पत्रिका का संपादन किया था जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलते हैं? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा। तो यहाँ से हमने 2-3 प्रश्न आप लोगों को बताया कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। कब हुई थी? तो 1875 में हुई। और किनके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। किन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर क्या चलो? लौट चलो। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद ने। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी आपको स्वामी दयानंद के द्वारा ही किया गया था। और स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर, क्या मार्टिन लूथर भी कहा जाता है? तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद को। तो स्वामी दयानंद को यहाँ से संबंधित हमने 3-4 सवाल पढ़े कि आर्य समाज की स्थापना कब? तो 1875। कहाँ हुआ? तो मुंबई में। किनके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। किनके द्वारा नारा दिया गया था? वेदों की ओर लौट चलो। तो स्वामी दयानंद के द्वारा नारा दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। भारत का मार्टिन लूथर किनको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद को कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अब देखिए 1875 में जब मुंबई शहर में आर्य समाज का स्थापना होता है तो आर्य समाज का उद्देश्य है कि हम लोग क्या करें? मूर्ति पूजा को समाप्त करें, बाल विवाह को समाप्त किया जाए, विधवा विवाह को मतलब क्या किया जाए? उसको सपोर्ट किया जाए, मतलब उसको क्या किया जाए? समर्थन किया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे समाज में बुराइयां थी, आर्य समाज की सहायता से बुराइयां को खत्म करने का प्रारंभ किया गया, प्रयास किया गया। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनके अंतिम क्षण अगर देखा जाता है दोस्तों तो इनका अंतिम समय गुजरा था राजस्थान में। तो राजस्थान में गए थे। तो राजस्थान जो अजमेर शहर है, तो अजमेर में इन्होंने क्या किया था? एक राजा के यहाँ अपना प्रवचन वगैरह कर रहे थे। तो 30 अक्टूबर 1883 को उनकी आखिरी सांस ली थी इन्होंने। किन्होंने? तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद की मृत्यु हो चुकी थी 30 अक्टूबर 1883 को। तो यह भी आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? तो 1883 को। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। कहाँ हुआ? तो राजस्थान, जिसको हम लोग बोलेंगे अजमेर में। राजस्थान के कहाँ? अजमेर में। तो वहाँ पे एक वेश्या थी, आप लोग को कहने का मतलब राजा के यहाँ ही, जिसका नाम था नन्ही। तो नन्ही नामक वेश्या के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी। किनकी? स्वामी दयानंद की। कब? तो 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ? तो राजस्थान में। अब देखिए तो इनकी मृत्यु 1883 में होता है दोस्तों। किनका मृत्यु? स्वामी दयानंद की। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु होती है 1883 ईस्वी में। और यहाँ पे हम लोग ध्यान यहाँ पे रखना है बात कि यहाँ से 10 साल बाद हम लोग सोच रहे हैं, 10 साल बाद। तो यहाँ में अगर 10 साल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? तो 1893 में। तो यहाँ से हम लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1883 में मरे थे कौन? स्वामी दयानंद। और हम लोग की बात की जा रही है 1893 की। कब? इनकी मृत्यु के 10 साल बाद। तो इनकी मृत्यु के 10 साल बाद 1893 में कहा जाता है कि एक और इन्हीं के कहने का मतलब जैसा एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद का आप लोग नाम सुने होंगे। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में ये गए थे अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका। तो अमेरिका के कहाँ गए थे? किस शहर में? तो शिकागो शहर में। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए, विश्व धर्म सम्मेलन के लिए, तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए
कौन गए थे? स्वामी दयानंद गए थे कि विवेकानंद गए थे? तो देखिए दोस्तों, दयानंद की मृत्यु हो जाती है 1883 में। जब 83 में मृत्यु हो जाती है तो 93 में तो जा नहीं सकते हैं। तो 93 में जो गए थे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। या फिर आपको क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूलशंकर, जबकि विवेकानंद का नाम पूछे बचपन का तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। तो इस तरह से आप लोग को दोनों में कंफ्यूजन आप लोग को एकदम नहीं होना चाहिए। 1883 में मृत्यु हुई है किनकी? स्वामी दयानंद की। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर। और 1893 ईस्वी में जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए गए थे वो दयानंद नहीं गए थे बल्कि विवेकानंद गए थे। अमेरिका के कौन शहर में? शिकागो शहर में। इनके बचपन का नाम हमने बताया नरेंद्र दत्त। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1902 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। और इनका जन्म जो हुआ था 1863। तो यदि जन्म पूछा जाए तो 1863 और इनकी मृत्यु पूछा जाए तो आपको बोल सकते हैं इनको मृत्यु के बारे में 1902। और इनके यदि गुरु पूछा जाए तो राम परमहंस। तो इनके विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। तो आपको आरकेपी के नाम आप लोग सुने होंगे, रामकृष्ण परमहंस। तो आरकेपी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, आपको कह सकते हैं कि विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और आप लोग एक संस्था सुनते हैं DAV जिसको बोलते हैं, तो DAV आप लोग स्कूल का जो नाम सुनते हैं जिसको बोलते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक। इसका यदि नाम पूछा जाए पूरा नाम तो बोलते हैं दयानंद। तो दयानंद एंग्लो वैदिक। तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो है DAV का पूरा नाम है, जो आपको आर्य समाज के द्वारा ही स्थापना किया गया था। तो आप लोग को DAV में मूर्ति पूजा वगैरह होता नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरु थे किनके? स्वामी विवेकानंद के। तो आप लोग को दोनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो आप लोग को यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इनके बचपन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके द्वारा जो संस्था आर्य समाज स्थापना किया गया उससे, और विवेकानंद से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव कुछ पूछे जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में जो भी आप लोग को कहने का मतलब आपको पढ़ाना था, लगभग यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं स्वामी दयानंद से संबंधित, हमने आपको सारा प्रश्न बताने का कार्य किया। तो आप लोग क्या कीजिए कि जब भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखिए, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है वॉच टाइम के द्वारा कि आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो आपको समझ में पूरा आएगा और प्रत्येक प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को लगभग यह चैप्टर समाप्त हो चुका है और हम लोग अगले वीडियोज में अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।